हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग से RO-ARO 2021 की वैकेंसी आई हुई थी और इसका जो एग्ज़ाम है 5 दिसंबर को हो गया था और फिर इसका जो रिज़ल्ट है वो कल शाम जारी कर दिया गया। और जो भी विद्यार्थी इसमें सिलेक्ट हुए हैं तो उनको बहुत बहुत बधाई और आगे की तैयारी में आप लोग लग जाइए। और यहाँ पर कुछ जो विद्यार्थी हैं उनकी काफ़ी सारी समस्याएं हैं कि ये जो रिज़ल्ट आया है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, क्योंकि आयोग हमेशा से बोलता है कि हम अपना जो भी काम करते हैं पूरी पारदर्शिता के साथ करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं पारदर्शी तरीके से होती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि आयोग में जो परीक्षाएं होती हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि पारदर्शी होती हैं, लेकिन जो आंसर की वगैरह जारी की जाती है और इसके बाद की प्रोसेस है तो उसमें पारदर्शिता थोड़ी क्या बहुत ही कम रहती है। जैसा कि आपको पता है कि आंसर की जारी की जाती है और उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की जारी नहीं की जाती है। आंसर की में आपसे क्लेम मांगे जाते हैं कि जो क्वेश्चन उन्होंने गलत किए हैं उन्हें आप, अगर आपको लगता है कि उन्होंने गलत किए हैं तो सही के लिए आप क्लेम कर सकते हैं और फिर आयोग को रिवाइज्ड आंसर की जारी करनी चाहिए, बट नहीं करता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि कट ऑफ जारी करना, कि आखिर स्टूडेंट को पता चले कि हाँ मेरा इतना मार्क्स आया और मैं इतने पे सिलेक्ट हुआ हूँ, या जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उन्हें पता चले कि हम 1 नंबर हमारा कम रह गया, 2 नंबर रह गया, 3 नंबर रह गया, कम से कम इतना पता चले। बस आयोग आंसर की जारी कर देता है, बच्चे अपना मिलाते हैं, उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की भी नहीं आती। इसी वजह से लोगों को या विद्यार्थियों को ये लग रहा है कि जो रिजल्ट आता है उसमें गड़बड़ियाँ कर दी जाती हैं या हो जाती हैं, जो भी कहिए। तो देखिए, क्योंकि कल आपको बताया गया था जब रिजल्ट आया था, जानकारी दी थी, तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने बताया कि उनका जो आंसर की आई थी उससे 115 था, 113 था, 114 था और इसमें सिलेक्शन हो गया उनका, RO में हो गया, या जिसमें भी विद्यार्थियों ने अपना अपना जिसमें जो हुआ था उसमें उन्होंने बताया। और वही कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जो बोल रहे हैं कि इतने में नहीं हो सकता, मेरा 115 था, 114 में कैसे हो जाएगा, 100 मेरा 13 था, इनका 112 में कैसे हो जाएगा, 100 इतने में कैसे हो जाएगा। तो देखिए, आप सभी को पता है कि आयोग ने 8 से 10 जो क्वेश्चन है वो गलत दिए थे और आप लोगों ने क्लेम किया। अब आयोग को ये होना चाहिए कि रिवाइज्ड जो आंसर की है वो जारी करते, उसमें बताते कि हाँ इतने क्वेश्चन गलत थे, इनका हमने सही आंसर करके ये दिया है, जिसमें आयोग को मुझे नहीं लगता कि बहुत टाइम लगना था। 1 से 2 दिन बहुत हैं, उसको वो देखते और जांचते कि हाँ बच्चे सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। अगर आयोग को लगता है गलत है, बच्चे गलत हैं, हम सही है, तो अपना जो आंसर था वही मानते, और अगर आयोग गलत होता तो जांच बांच करके और अपना रिवाइज्ड आंसर की में जितने भी चेंज हो, 8 से 10 ही चेंज होते हैं, इतना बड़ा कोई वो तो है नहीं है, तो जितने भी चेंज 2-4 जितने भी चेंज हो वो करके और रिवाइज्ड आंसर की जारी करते हैं, जिससे बच्चे संतुष्ट हो जाएं कि हाँ ये हुआ है। तो जिनके कहीं ना कहीं 113 नंबर थे उनके 8-10 क्वेश्चन जो थे उनमें से हो सकता है 4-5-6 क्वेश्चन सही हो गए हों, जो रिवाइज्ड रिजल्ट बनाया या जो रिवाइज्ड आंसर की के थ्रू जो आंसर सही किए हों, तो हो सकता है उनके क्वेश्चन सही हो गए हों और उनका स्कोर 13 से पहुंच के 18 हो गया हो, 17 हो गया हो, 20 हो गया हो, 120 हो गया हो। और जो 115 थे, 116 थे, हो सकता है कि वो क्वेश्चन पहले से ही वो टिक किए हों आंसर जो आयोग मान रहा था और बाद में आयोग ने हटा दिया, तो इनके कम हो गए हों। तो यहाँ ऊपर नीचे जो है वो कुछ क्वेश्चनों में हो गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को ये लग रहा है कि इतने में नहीं हो सकता है, इतने तो मेरे थे और इतने कम में कैसे हो जाएगा। तो ये जो आयोग ने रिवाइज्ड आंसर की नहीं जारी की है और उसमें अगर कुछ परिवर्तन किया है तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ वहाँ हुए हैं, जिसकी वजह से ये है कि किसी का 115 में बता रहा है कि हाँ सिलेक्ट है और कोई बोल रहा है मेरा 116 है तो मैं सिलेक्ट नहीं हूँ, तो ये कैसे है। तो ये जो 8-10 क्वेश्चन आयोग ने गलत किए थे और फिर कौन सा क्वेश्चन सही किया, किसे सही माना, किसे सही नहीं माना, यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर ये अगर आयोग ध्यान देता, रिवाइज्ड आंसर की जारी करता, जिससे कि बच्चों को भी पता चल जाता और एग्जैक्ट, चलिए आप कट ऑफ नहीं बताते हैं, बच्चे को एग्जैक्ट तो पता चल जाता कि कम से कम मेरे 117 बन रहे थे। अब बच्चा कंफ्यूजन में रहता है कि 117 तो बन रहे थे, लेकिन ये जो 8-10 क्वेश्चन थे ये कम हुए या ज़्यादा हुए तो ऊपर नीचे हो सकता। इस वजह से आपको ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट नहीं हुए और आपको ऐसा लग रहा है।
तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ियां की गई हैं, वो रिवाइज्ड जो क्वेश्चन दिए थे गलत आयोग ने, उनकी वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ है। बट अगर आयोग पूरी पारदर्शिता करना चाहता है तो मेरे अकॉर्डिंग क्या, सारे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उन्हें रिवाइज्ड जो आंसर की है वो भी जारी करनी चाहिए और कट ऑफ भी बतानी चाहिए कि इतना कट ऑफ गया है। मार्क्स मत बताइए कि किसके कितने आए हैं, बट आप कट ऑफ बता सकते हैं कि ये मिनिमम कट ऑफ इतना ये गया है, जिससे विद्यार्थियों को सारी चीज़ें रहें और एक आपका जो पारदर्शिता का वो है तो वो भी बना रहे कि हाँ चलिए सारी चीज़ें पारदर्शिता से हो रही हैं। और वैसे भी कट ऑफ बता देने से क्या दिक्कत है कि अगर आप बता देंगे कि कट ऑफ 112 गया है, 113 गया है, 117 गया है, तो उससे क्या दिक्कत होगी आयोग को? पता नहीं क्या है, जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके बाद सारी चीज़ें जारी की जाती हैं, नंबर, कट ऑफ, सारी चीज़ें। बल्कि बाकी सब एग्जाम में आप देखते हैं कट ऑफ जारी की जाती है कि इतनी कट ऑफ गई है। तो आयोग को इन चीज़ों पे सुधार करना चाहिए। और जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट में गड़बड़ी है, तो रिजल्ट में गड़बड़ी नहीं है, ये आपकी आंसर की के अकॉर्डिंग जो कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए हैं उससे ऐसा हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, रिजल्ट जो है वो एकदम ठीक तरीके से आ गया है। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, रुक गया है, कुछ नंबर से रुक गया है, तो आप लोग अगली वैकेंसी का इंतज़ार करिए और जो भी आपके आगे पेपर हैं तो उनके लिए लगातार पढ़ाई करते रहिए। और 2022 में भी आरओ की वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग उसके लिए एकदम बिल्कुल दृढ़ निश्चितता के साथ रह जाइए, लग जाइए कि अब कुछ भी हो जाए, इस बार अगर नहीं हुआ तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब आगे तो होगा ही और सीधे फाइनल सिलेक्शन होगा। अब प्री बस से काम नहीं चलेगा। और पीसीएस का भी अभी आपको 1 हफ्ते की समथिंग नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तो उसमें भी लग जाइए, जून में आपकी परीक्षा उसकी भी है, तो एकदम लग जाइए। अब इसमें नहीं हुआ तो इसको भूल जाइए, सारी चीज़ें छोड़िए, जो हो गया तो हो गया, अब आगे के लिए एकदम तैयार हो जाइए। तो थैंक यू एंड आगे के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और जिनका सिलेक्शन हो गया उनको भी बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यूपीपीएससी से संबंधित जो भी अपडेट है आपको इसी चैनल के माध्यम से लगातार प्रदान की जाती है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।